जय हिंद दोस्तों। जब हम भारत के विश्व गुरु होने की बात करते हैं तो मन में सर्वप्रथम एक सवाल आता है कि आखिर क्यों विश्व के तमाम देश भारत को अपना शिक्षक मानते थे। आखिर क्यों सदियों तक भारत विश्व गुरु के तौर पर पूजा जाता रहा है। इस वीडियो में हम इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने में एक प्रमुख कारण है संस्कृत का दुनिया पर प्रभाव। दुनिया की कोई भी भाषा संस्कृत के प्रभाव से अछूती नहीं रही। भारत में सभ्यता का विकास यूरोप से बहुत पहले हो गया था। यूरोपीय भाषाओं बोलियों का विकास संस्कृत के संपर्क में आने के बाद ही शुरू हुआ था। आज आप देख सकते हैं कि संस्कृत का पितृ लैटिन में पातर हो जाता है, जिसे ग्रीक में भी पातर कहते हैं। संस्कृत में भाई को भ्रातर कहा जाता है, जो लैटिन में फ्रातर हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश के भी उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि ये सारी यूरोपीय भाषाएं लैटिन व ग्रीक भाषा से निकली हैं, अतः मैं यहाँ लैटिन व ग्रीक की ही बात करूँगा। संस्कृत में माँ को मातृ कहते हैं और यही मातृ लैटिन में मातर हो जाता है और ग्रीक में मितेरा। ऐसे और भी 50 शब्द गिना सकता हूँ मैं आपको, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए आगे बढ़ना सही रहेगा। दोस्तों, माता पिता, भाई बहन, ये ऐसे शब्द हैं जो एक नवजात सबसे पहले सीखता है। इन शब्दों का संस्कृत भाषा से मिलना यह सिद्ध करता है कि यूरोपियों ने बोलना भी हमसे सीखा है। क्या आपको पता है कि थाईलैंड को वहाँ के लोग थाई प्रतेत भी बोलते हैं। प्रतेत संस्कृत शब्द प्रदेश से बना है। उनकी थाई भाषा पूरी तरह से संस्कृत पर आधारित है। इंडोनेशिया की भाषा इंडोनेशिया है। सिंगापुर का पुराना नाम सिंगपुरा है, जिसका मतलब हुआ शेरों का शहर। कंबोज, चंपा, जावा, सुमात्रा, बोर्निया आदि से संस्कृत भाषा में लिखे गए कई लेख प्राप्त हुए हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई, जो सीरिया से प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार वहाँ 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व मितन्नी साम्राज्य हुआ करता था, जिसके कई राजाओं के नाम हिंदू देवताओं के संस्कृत नाम पर रखे गए थे, जैसे दशरथ, इंद्र, वरुण। उत्तरी इराक व सीरिया क्षेत्र में फैले साम्राज्य की राजधानी बसूखनी थी, जो एक संस्कृत का शब्द है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना कि संस्कृत की भारत को विश्वगुरु बनाने में अहम भूमिका थी, बिल्कुल जायज़ होगा। धर्म और संस्कृति। भारत ने अपनी सीमा के पार एक भी सैनिक भेजे बिना 20 शताब्दियों तक चीन पर सांस्कृतिक रूप से विजय प्राप्त की और उस पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। ये कहना था चीन के एक राजनयिक, एक दार्शनिक का। दोस्तों, केवल चीन ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया पर भारतीय संस्कृति का विशेष प्रभाव रहा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड में 1350 से 1767 के बीच एक साम्राज्य फैला हुआ था, जिसका नाम था अयोध्या साम्राज्य, जिसे श्याम देश भी कहा जाता था। ये भारतीय संस्कृति का प्रभाव ही तो था कि इसके शासक अपने नाम के आगे राम लगाना पसंद करते थे। रामथिबोड़ी प्रथम, रामथिबोड़ी द्वितीय, और जिनकी राजधानी अयोध्या थी। वियतनाम प्राचीन काल में हिंदू राज्य और हिंदू धर्म का गढ़ हुआ करता था। चंपा के पुराने मंदिर इस बात के गवाह हैं कि कभी यहाँ हिंदू धर्म का बोलबाला था। वियतनाम के लोग भारत को पवित्र भूमि मानते हैं और हर साल भारत में तीर्थ के लिए आते हैं। आज आप दक्षिण पूर्व एशिया के किसी भी देश में चले जाइए, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, वहाँ आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन हो ही जाएंगे। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में 20,000 के नोट पर भगवान गणेश का चित्र बना हुआ है। इंडोनेशिया में करेंसी को रुपया कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि भारत को गुरु की संज्ञा दिलाने में भारतीय धर्म और संस्कृति का विशेष योगदान है। बौद्ध दर्शन का प्रसार। अगर धर्म और संस्कृति की बात हो और महात्मा बुद्ध का नाम ना आए तो बात अधूरी रह जाती है। एक शिक्षक की भांति भारतीय दर्शन और विचारों को दुनिया भर में पहुंचाने का जो काम महात्मा बुद्ध ने किया, उसकी कोई बराबरी नहीं है। आज दुनिया भर के देश बौद्ध मत को मानते हैं, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत को एक गुरु के रूप में आगे बढ़ाकर दुनिया को मार्ग दिखाने का वास्तविक काम बुद्ध ने किया था। भारतीय शिक्षा और ज्ञान। विश्व की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो पुरातन भारतीय ज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ वेद, वेदांत, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या जैसे 60 से भी अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला
चिकित्सा शास्त्र का दुनिया भर में एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। भारत को विश्व का शिक्षक बनाने में एक और विश्वविद्यालय था जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो था नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ जापान, कोरिया, चीन, पर्शिया जैसे देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहाँ पाइथागोरस जैसे लोग आए जो भारतीय ज्ञान को यहाँ से ले गए और जिसे अपने नाम से दुनिया के सामने पेश किया। फायान, हेनसांग, अलबरूनी जैसे कई विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते रहे हैं। दोस्तों, भारत को विश्वगुरु की गद्दी पर बैठाने में एक महत्वपूर्ण कारण और था। वो था भारतीय दर्शन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सबका कल्याण हो। ऐसा कोई गुरु ही बोल सकता है। वसुधैव कुटुम्बकम की बात करने वाला भारत, जो पूरी दुनिया में लोगों को एक समान निगाह से देखता है, ऐसा कोई गुरु ही देख सकता है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, सभी को त्यागपूर्वक भोग करना चाहिए, ये केवल एक गुरु ही कह सकता है। बाकी भारत को विश्व गुरु बनाने में और क्या कारण हो सकते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।